स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसॉ मैन का एपिसोड नंबर 30। तो पुरानी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप का अमेजिंग कंटेंट आपसे मिस ना हो और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लाता रहूं। तो वो हम असली दुनिया में भी देखते हैं कि सेंटा सिर्फ एक ही शब्द बोल और सुन पा रही थी, और वो शब्द था हैलोवीन। और तभी वहाँ पर किशिबी और योशिदा आ जाते हैं और कॉन्गसी उनसे लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन ये दोनों ही बिना कुछ कहे अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लेते हैं। और फिर माकीमा इन दोनों के बीच में से निकलती है और उसके हाथ में भी एक तलवार थी। माकीमा को ऐसा आता देख कॉन्गसी अपनी तलवार नीचे फेंक देती है और कहने लगती है कि वो हार मानती है और बस वो उसकी फील्ड्स को कुछ ना करे। इस सब के लिए वो उसके जूते चाटने को भी तैयार है। लेकिन तभी माकीमा कहती है कि मुर्दे भी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर उन तीनों की ही गर्दन कट जाती है और खून की बूंदें किशिबी के मुंह पर जाकर लगती है। और यहाँ पर माकीमा मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्डो भी कॉस्मोफिएंट का शिकार हो गया था और वो भी सिर्फ हैलोवीन ही बोले जा रहा था। इस सब के बाद हम एक न्यूज़ रिपोर्टर को देख पाते हैं जो कि अपनी न्यूज़ कवर कर रही थी, और वो बताती है कि दुनिया की सारी डॉल सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही है, और वो शब्द था हैलोवीन। ये सब कोई डेविल की ताकत है या फिर कोई वायरस। इस सब के बाद हम योशिदा को देखते हैं जिसने अपनी आंखों की पट्टी हटा ली थी। लेकिन फिर हम किशिबी को देखते हैं जिसने अपनी आंखों की पट्टी नहीं हटाई थी। योशिदा उससे पूछने लगता है कि वो अपनी पट्टी क्यों नहीं हटा रहा। किशिबी बताता है कि वो कुछ नहीं देखना चाहता और माकीमा की पावर्स देखने की किसी भी हंटर को परमिशन नहीं है, और इसीलिए इन दोनों ने आंखों पर पट्टी बांधी थी। इस सब के बाद हमें आकी का घर दिखाया जाता है जहाँ पर डेंजी और पावर सो रहे थे और आकी किचन में ही अपना काम कर रहा था। इस सब के बाद डेंजी उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ जाता है और कहने लगता है कि पावर रात भर ही डार्कनेस डेविल की बात कर रही थी। फिर वो आकी की तरफ देखकर कहने लगता है कि अच्छा हुआ तुम्हारा एक हाथ जुड़ गया और अब तुम खाना बना सकते हो। अब आकी कहने लगता है कि सिर्फ यही एक अच्छी चीज़ हुई है, और दूसरी तरफ एंजल का एक भी हाथ नहीं जुड़ा और वॉयलेंस और शार्क दोनों ही मारे गए। और इतना खतरनाक सीन देखने के बाद कोबिनी ने भी रिजिग्नेशन दे दिया। और इन दोनों की बात के बीच में ही पावर जोरों से चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि डार्कनेस डेविल उसके मुंह के अंदर है। डेंजी कहता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसकी बात का विश्वास नहीं करती और डेंजी पावर को खाना खाने को कहने लगता है। इस सब के बाद ये सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए पावर कहती कि इस सब के अंदर जहर है, और डेंजी उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि इसके अंदर जहर नहीं है। दूसरी तरफ आकी कहने लगता है कि माकीमा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस सब के होने के बाद भी वो ट्रिप पर जाने को तैयार है। फिर हम डेंजी और माकीमा दोनों को ही स्नैक्स खाते हुए देखने लगते हैं। अब माकीमा डेंजी से कहने लगती है कि वो उसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है क्योंकि उसका सर कट चुका था, लेकिन फिर भी वो आराम से खाना खा रहा है। और डेंजी कहने लगता है कि मुझे जिंदा रहने के लिए खाना खाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। फिर माकीमा डेंजी के चेहरे से एक दाना निकालकर अपने मुँह में रख लेती है और यहाँ पर डेंजी शर्माने लग जाता है। फिर माकीमा उससे पूछती है कि क्या सिर्फ वो दोनों ही ट्रिप पर जा सकते हैं। डेंजी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर हाँ बोल देता है, लेकिन अगले ही पल वो कहने लगता है कि पावर काफ़ी ज़्यादा बीमार है और उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए हम शायद साथ में ना जा पाए। फिर माकीमा डेंजी से कहती है कि आखिर वो उसे पब्लिक सेफ्टी के हवाले क्यों नहीं कर देता, लेकिन इस सब पर डेंजी कुछ नहीं कहता। इस सब के बाद सीन फिर से यहाँ पर आकी के घर पे शिफ्ट हो जाता है। आकी डेंजी से पूछने लगता है कि वो भी ट्रिप पर क्यों नहीं गया, और डेंजी पावर की तरफ देखने लगता है और आकी डेंजी को। फिर वो बताता है कि उसे नहीं पता। फिर हम देखते कि पावर हर समय डेंजी के साथ ही चिपक कर रहती है और वो उसे बाथरूम में भी अकेला नहीं छोड़ती, ये कहते हुए कि डार्कनेस डेविल दरवाजे पर ही खड़ा हुआ है, और जब उसे बाथरूम जाना होता है तो वो डेंजी को दरवाजे पर ही खड़ा रखती है और नहाते समय भी वो उसे अपने साथ आने को कहने लगती है। और फिर ये दोनों साथ में अंदर जाते हैं और यहाँ पर भी पावर सिर्फ एक ही चीज़ कह रही थी कि डार्कनेस डेविल उसके पीछे है, और इस सब के साथ ही सोने का समय हो जाता है। आकी अब आकर डेंजी से कहने लगता है कि ये सभी लोग अब 3-3 घंटे की शिफ्ट के अंदर सोएंगे, और अगर पावर एग्रेसिव होती है तो वो उसे कहने को कहता है। इस सब के बाद हम डेंजी और पावर को सोते हुए देखते हैं। पावर उठकर डेंजी से माफ़ी मांगने लगती है। वो कहती है कि उसे माफ़ कर दे क्योंकि वो उसकी वजह से ट्रिप पर नहीं जा पाया। डेंजी कहता है कि वो उससे नाराज़ नहीं है, और अगर उसे माफ़ी ही मांगनी है तो उसे उस समय के लिए मांगनी होगी जब उसने उसे गाड़ी से ठोका था।
पावर बताती कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन भरपाई के तौर पर वो उसे अपना खून पीने के लिए कहने लगती है। लेकिन डेंजी मना कर देता है और यहाँ पर पावर चिड़चिड़ी होकर कहने लगती है कि अगर उसने उसका खून नहीं पिया तो वो सच में उससे नफरत करता है और मजबूरी में डेंजी को पावर का खून पीना ही पड़ता है। और फिर ये दोनों लोग सो जाते हैं और अब वापस डेंजी को वही सपना आता है, उसे वही गेट दिखाई देता है। डेंजी सपने में कहने लगता है कि उसे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर इस दरवाजे के पीछे कौन है। और इसी सब के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस सब के आगे क्या हुआ पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।